आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर तकरीबन 75% हो गई है। फिल्म बिरादरी ने फिल्म और टीवी शूटिंग की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की इजाजत देने के मरकज के फैसले का खैर मकदम किया है। रेलवे के महकमे ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के लिए ताजा टेंडर में 50% से ज्यादा मकामी कलपुर्जों की इजाजत होगी। हुकूमत ने जीएसटी के नए रजिस्ट्रेशन के लिए आधार के जरिए तस्दीक का अमल शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी ने बैन रियासती और अंदरून रियासत आने जाने के लिए ई पास का निजाम खत्म कर दिया है। और सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरामको ने $10 अरब का चीन का तेल साफ करने से मुताल्लिक प्रोजेक्ट मुअत्तल कर दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि भारत में कोविड-19 से शिफायाब होने वाले कुल केसों की तादाद जेरे इलाज कुल मरीजों से 16 लाख से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि शिफायाब अफराद की तादाद में मुसलसल लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में इस बीमारी के केसों की तादाद में कमी हुई है और फिलहाल ये कुल मुतासिरा केसों के महज 23.24% पर मुश्तमिल है। इसके नतीजे में शरह अमवात में भी बतदरीज कमी हो रही है। इस वक्त भारत में शरह अमवात 1.86% है, जो दुनिया में सबसे कम शरह अमवात में शामिल है। वजारत ने कहा है कि ऐसा जांच में तेजी लाने, मरीज के राब्ते में आने वाले अफराद का पता लगाने और मौसर इलाज मुआवजे से मुताल्लिक मरकज की जामे पॉलिसी की वजह से मुमकिन हुआ है। कोविड-19 के मरीजों की ज्यादा तादाद में सेहतयाबी और शरह अमवात में कमी से जाहिर होता है कि भारत की पेशबंदी की हिकमत अमली के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि सेहतयाब होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफे के सबब भारत में कोविड-19 के मरीजों की शिफायाबी की शरह बढ़कर तकरीबन 75% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तकरीबन 58,000 मरीज शिफायाब हो चुके हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 22,80,000 से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र में कल 8,157 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी देने के बाद सेहतयाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 4,88,271 हो गई है, जबकि रियासत में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 1,71,000 से ज्यादा है। 258 अफराद की इन्फेक्शन से मौत हुई है। इस दौरान बीमारी के फैलाव पर काबू पाने के लिए मुंबई बल्दियाती इदारा इख्तिराई इक़दामात अपना रहा है। मुंबई में वोकल हेल्थ केयर टेस्टिंग का एक आजमाइशी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट। मुंबई में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए नेस्को जम्बो कोविड सेंटर पर वोकल टेस्टिंग का एक आजमाइशी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कोविड इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए मसनूई ज़हानत की मदद से मुश्तबा मरीजों की आवाज के नमूनों को इकट्ठा किया जा रहा है। माहौलियात के वजीर ममलिकत आदित्य ठाकरे ने कहा है कि इन इख्तराई और जदीद टेक्नोलॉजियों के इस्तेमाल से आलमी वबा के खिलाफ जंग को तक़वियत मिलेगी और इससे कोविड-19 के मरीजों का जल्द पता लगाने और इलाज में मदद मिलेगी। मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। गुजरात में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एएमसी ने रियासत में नए केसों की तादाद में खातिरख्वाह कमी के बाद कोविड-19 अस्पताल के तौर पर नामजद किए गए प्राइवेट अस्पतालों को बतदरीज डीनोटिफाई करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। रियासत में अभी तक 17,56,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। 1,101 नए केसों में से सबसे ज्यादा सूरत से 162 केसों की खबर मिली है। अहमदाबाद शहर से 153, जबकि वडोदरा से 87 नए केसों की खबर मिली है। रियासत में कोविड-19 के कुल केसों की तादाद 86,779 तक पहुंच गई है। इस वक्त 14,653 मरीज जेरे इलाज हैं। दूसरी जानिब 972 मरीजों को सेहतयाब हो जाने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 69,229 हो गई है। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। तमिलनाडु में कोविड-19 से मुतासिर होने वालों की तादाद 3,79,000 से तजावुज कर गई है। कल लगभग 6,000 नए केसों की निशानदेही की गई है। इस दौरान रियासत के महकमा तालीम के जरिए तैयार किए गए वीडियोज स्कूली तलबा के माबैन बतदरीज मजीद मकबूल होते जा रहे हैं। तफसीलात हमारे नामा निगार से।
तमिलनाडु में भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह स्कूल बंद हैं। हालांकि ऑनलाइन तरीके से क्लासों का इनेकाद हो रहा है। रियासत का स्कूली तालीम का महकमा अपने कलवी टीवी चैनल और प्राइवेट टेलीविजन चैनलों पर भी तदरीसी सेशंस और क्लासों का एहतमाम कर रहा है। इन्हें नश्र किए जाने के बाद यूट्यूब और दीगर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पर भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। एक जायजे से मालूम हुआ है कि बहुत कम वक्त में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इन वीडियोस लेसन्स से इस्तेफादा किया है। अभी तक 750 से ज्यादा वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। आसाम में 400 से ज्यादा अफराद ने प्लाज्मा का अतिया दिया है। आकाशवाणी से बात करते हुए सेहत के कौमी मिशन के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर लक्ष्मणन ने बताया कि अब तक प्लाज्मा के तकरीबन 500 यूनिट का इस्तेमाल किया जा चुका है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। फिल्म बिरादरी ने फिल्मों और टीवी प्रोग्रामों की शूटिंग की इजाजत देने के मरकज के फैसले का खैर मकदम किया है। मशहूर फिल्मसाज सुभाष घई ने इस फैसले पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। हम सब आभारी हैं इंडस्ट्री की तरफ से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की, आईएनबी मिनिस्टर जावड़ेकर साहब और उनकी टीम की, जिन्होंने हमें आरंभ और शूटिंग करने की इजाजत फिर से दी है। हम वादा करते हैं आपसे कि हम प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हम अपने देश में उस मनोरंजन की खुशहाली फिर से लेकर आएंगे। फिल्म डायरेक्टर राहुल रवेल ने इस फैसले की तारीफ करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। बहुत फायदेमंद होगी और आस्ते आस्ते ग्रेजुअली ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। और अब कोरोना के बाद तो ऐसे भी ये कोशिश होगी कि प्रोड्यूसर को जितनी फैसिलिटी मिल सके उतना मिल जाए शूटिंग करने का, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर हो। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक और फिल्मसाज और प्रोड्यूसर मेहुल कुमार ने कहा कि इस कदम से सनत में यौमिया उजरत पर काम करने वालों को मदद मिलेगी। बहुत ही अच्छे न्यूज है ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारे कितने टेक्नीशियन जो पर डे पे काम करते हैं, जिनका घर उसके ऊपर ही चलता है, तो दे ऑल आर वेरी हैप्पी। हर एक के लिए अच्छा है, छोटे आर्टिस्टों के लिए, छोटे टेक्नीशियन के लिए, बड़े टेक्नीशियनों के लिए भी। और कितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो आधी बनी है, किसी की सिर्फ 8-10 दिन की शूटिंग बाकी है, तो काफी पैसा इन्वेस्ट होकर प्रोड्यूसरों का भी उसमें रुका हुआ है। इससे पहले कल वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड वबा के दौरान फिल्म और टेलीविजन के प्रोग्रामों की शूटिंग और प्रोडक्शन से मुताल्लिक प्रोटोकॉल जारी किया था। इस एसओपी की विशेषता ये है कि अब केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं। मुझे लगता है इससे इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमारे अर्थव्यवस्था की सारी चक्के पहिए शुरू करना है और इससे निश्चित अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगी। एसओपी का असल मकसद एक दूसरे के राब्ते में आने का सिलसिला कम से कम करना है। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट को पीपीई का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना चाहिए। जो लोग मुश्तरका साजो सामान का इस्तेमाल करते हैं उन्हें दस्ताने पहनने चाहिए। लैपल माइक के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए और इसे दूसरे लोग हरगिज इस्तेमाल न करें। शूटिंग की जगहों, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज और एडिटिंग रूम्स में एक दूसरे से 6 फुट की दूरी बरकरार रखी जाए। जिन मुलाजिमीन को ज्यादा खतरा लाहिक है वो इजाफी एहतियात करें। सभी अवामी और काम की जगहों पर मास्क पहनना लाजमी है। रेलवे के महकमे ने कहा है कि नीम तेज रफ्तार 44 वंदे भारत रेलगाड़ियों के लिए टेंडर की नई दस्तावेजात में 50% से ज्यादा मकामी कलपुर्जों की शिक शामिल की जाएगी। कल एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा कि टेंडर की नई दस्तावेजात में हुकूमत के आत्मनिर्भर भारत कदम के मुताबिक 50% से ज्यादा मकामी कलपुर्जों की शिक शामिल की जाएगी। इससे पहले जुमे को रेलवे के महकमे ने 40 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तैयारी से मुताल्लिक टेंडर मनसूख कर दिया था, जो पिछले साल जारी किया गया था। जनाब यादव ने कहा कि टेंडर्स की तकनीकी बोलियों का जायजा लेते हुए टेंडर कमेटी के इल्म में आया कि तकनीकी बोलियों में माली पेशकश की कुछ तफसीलात भी दी गई हैं। टेंडर कमेटी ने मुकम्मल शफाफियत बरकरार रखने की गरज से इस टेंडर को मनसूख करने और ताज़ा टेंडर्स हासिल करने की सिफारिश की है। रेलवे की वजारत ने कहा कि ताज़ा टेंडर 1 हफ्ते के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा, जैसा कि सरकारी खरीद के नजरसानी किए गए हुक्म में कहा गया है, जिसमें मेक इंडिया को तरजीह दी गई है।
ताजा टेंडर की इस शर्त के मुताबिक रेलगाड़ियां सभी 3 कारखानों ICF चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में तैयार की जाएंगी। रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 रियासतों में रोजगार के लिए 6,40,000 से ज्यादा काम के दिन मुहैया कराए हैं। इन रियासतों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने इस स्कीम के तहत आने वाले प्रोजेक्टों की पेशरफ्त और माइग्रेंट कारकुनों के लिए काम मुहैया कराने के मौके पर गहरी नजर रख रहे हैं। हुकूमत ने कारोबार में और ज्यादा आसानी पैदा करने की गरज से अशिया और खिदमात टैक्स GST के नए रजिस्ट्रेशन के लिए आधार के जरिए तस्दीक का अमल शुरू कर दिया है। आधार के जरिए तस्दीक कराने वालों के लिए GST का नया रजिस्ट्रेशन कामकाज के 3 दिन के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए किसी दूसरी तरह की तस्दीक का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता जो लोग आधार के जरिए तस्दीक कराने का तरीका नहीं अपनाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन उनके कारोबार की जगह की तस्दीक या दस्तावेजात की तस्दीक के बाद ही किया जाएगा, जिसमें 21 या इससे ज्यादा दिन लग सकते हैं। हुकूमत ने कहा कि नए रजिस्ट्रेशन के लिए आधार के जरिए तस्दीक से मुस्तनद कारोबार में और भी ज्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब रियासत के अंदर और बाहर जाने के लिए ई-पास लाजमी नहीं होगा। रियासती हुकूमत ने एक हुक्म जारी किया है जिसमें कहा गया है रियासत के अंदर और बैन रियासती नक्लो हमल के लिए ई-पास की जरूरी होने को मनसूख कर दिया गया है। अलबत्ता कोरोना वायरस इन्फेक्शन के फैलाव पर काबू पाने के लिए मरीज का पता लगाने की खातिर इस रजाकाराना तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि सफर की तफसीलात का रिकॉर्ड रखा जा सके। ताहम दीगर रियासतों से छत्तीसगढ़ आने वाले अफराद के लिए 14 दिन के करंतना से मुताल्लिक रहनुमा खतूत पर अमल जारी रहेगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कोरोना के तस्दीक शुदा मामलों की तादाद 20,000 से ज्यादा हो गई है। पुडुचेरी इंतजामिया ने वजारत दाखिला के हुक्म के मुताबिक ई-पास निजाम मनसूख कर दिया है। पुडुचेरी हुकूमत के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक रियासत के अंदर और बाहर लोगों और अशिया के नकलो हमल पर कोई पाबंदी नहीं है। सीबीआई ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, खानसामा नीरज सिंह और घरेलू नौकर दीपेश सावंत से पूछताछ की है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरामको ने चीन में $10 अरब के तेल साफ करने और पेट्रोकेमिकल से मुताल्लिक इहाते की तामीर के एक मुआहदे को मुअत्तल कर दिया है। आरामको ने चीन के शिमाल मशरकी सूबे लियाओनिंग में इस प्रोजेक्ट में सरमाया लगाना मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से बंद किया है। तेल की कीमत में कमी और तवानाई की मांग पर कोरोना के असरात के सबब दुनिया भर के तवानाई से मुताल्लिक कंपनियों के प्रोजेक्टों के आदाद-ओ-शुमार में तब्दीली आई है। आरामको ने अपने सरमाए के अखराजात में बड़ी कटौती का मंसूबा बनाया है क्योंकि खाम तेल की कीमतों और बढ़ते हुए कर्ज के दौरान वो $75 अरब के डिविडेंड को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से मुताल्लिक खबरों को बड़ी खबर बनाया है। इस सिलसिले में रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है कांग्रेस में सदारत के ओहदे पर सियासी तूफान, जबकि प्रताप और राष्ट्रीय सहारा लिखता है कयादत पर कांग्रेस में घमासान, वर्किंग कमेटी का अहम इजलास आज, सोनिया ने इस्तीफे की ख्वाहिश जाहिर की। इसके अलावा बीजेपी सदर जेपी नड्डा के इस बयान को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है कि बिहार में नीतीश की कयादत में ही इत्तेहादी पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी। रोजनामा प्रताप ने नायब सदर वेंकैया नायडू के औरतों से इम्तियाज पर तशवीश के इजहार को ज़ैली सुर्खी बनाया है। प्रणब मुखर्जी की तबीयत अब भी खराब, फिल्मों टीवी सीरियलों के लिए शूटिंग की इजाजत। सैम पित्रोदा ने किसान पोर्टल लॉन्च किया। इसी अखबार की दीगर अहम खबरें हैं। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर तकरीबन 75% हो गई है। फिल्म बरादरी ने फिल्म और टीवी शूटिंग की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की इजाजत देने के मरकज के फैसले का खैर मकदम किया है। रेलवे के महकमे ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के लिए ताज़ा टेंडर में 50% से ज्यादा मकामी कलपुर्जों की इजाजत होगी। हुकूमत ने GST के नए रजिस्ट्रेशन के लिए आधार के जरिए तस्दीक का अमल शुरू कर दिया है और सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरामको ने $10 अरब का चीन का तेल साफ करने से मुताल्लिक प्रोजेक्ट मुअत्तल कर दिया है। खबरनामा खत्म हुआ।